हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास वाले में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम आपको ये सब नहीं बताएंगे। अब आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा क्या करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है क्लास करें। ठीक है। तो हम आपको आज बताएंगे, कल आपने पढ़ा था गुलाम का नियम। ठीक है, आपने पढ़ा कल गुलाम का नियम। गुलाम का नियम में आपने समझ गया था कि F बराबर क्या हो जाता है, जो आपका फार्मूला हो जाता है K=1 Q2 अन्य आर स्क्वायर। ये आपने जो है कब पढ़ लिया था। ठीक है। आज आपको पढ़ना है क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र बल रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है, ये सारी चीजें हम आपको आज यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है। डिटेल में बताने का मतलब ये नहीं कि हम आपको पूरी क्लास में कुछ जैसे क्लास चलती है वैसे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में 100% आना ही आना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको बात को समझिए। विद्युत क्षेत्र की एक बार हम परिभाषा समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश क्या होता है, जहाँ कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे बात समझिएगा, हम जो आपको बताएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई आवेश है। ठीक है, ये हमारा आवेश। ठीक। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे कोई एक आवेश क्यूनाट है, मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर ये क्यूनाट है, ये क्यूनाट अगर यहाँ से अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये अंदर पहुंच जाएगा, क्यूनाट यहाँ पर आएगा, तो इस पर क्या होगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा। क्या होगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक। या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, ये अनुभव करेगा। कौन अनुभव करेगा, ये आवेश। इसके कारण क्या होगा, ये अनुभव करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की भाषा जो है इस संकल्प है कि किसी आवेश के कारण के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, बल का अनुभव करता है बल का अनुभव करता है, हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। बात समझ में आई कि किसी आवेश के चारों तरफ, ये हमारा आवेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है। ये क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई अन्य आवेश, ये क्या है, अन्य आवेश है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर इसमें आएगा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र बहुत ही आसान भाषा में आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको इतना लिख देना है, ये छोटा सा एक ग्राफ बना देना है, जिससे एग्जामिनर आपको इस ग्राफ को देखकर ही समझ जाए कि हाँ बच्चा कुछ जानता है। नहीं तो आप इसको लिखेंगे फिर और इसके बना लेंगे, तो आपको ये इतना ही देखेगा, ना कि इसको पढ़ेगा। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी जरूरी जो है यही इतना है। ठीक है। तो आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। ठीक। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसकी तीव्रता पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्रता, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब समझिए, बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा कि जो हमारा क्या है कि जैसे हमारे पास ये क्या है, कोई क्यू आवेश है, ठीक, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश आ गया क्यू नॉट, ठीक। अब ये आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर कितने आकर्षण और कितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ध्यान समझा, कितने आकर्षण या कितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही जानने के लिए हमारे पास क्या हुआ, एक इंटेंसिटी आई, तीव्रता आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई से डोनेट करते हैं, ठीक है, कि इस पर कितने बल का अनुभव हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसी को पता लगाने के लिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाना है, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, ई बराबर क्या हो जाता है, एफ अपान में क्यू नॉट, ठीक, एफ अपान में क्यू नॉट। देखिए एफ अपान में क्यू नॉट का मतलब समझिए कि इसकी परिभाषा आपको बनाने की नहीं थी, सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखिए, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट मतलब क्या है, एकांक आवेश है, क्या है, एकांक आवेश, ठीक, एकांक आवेश है, क्या है, एकांक आवेश, और ये क्या है, बल। तो तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए सिंपल से भाषा में क्या समझेंगे, परिभाषा जो इसकी होगी क्या होगी, एकांक आवेश पर, ध्यान समझिए, एकांक आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए परिभाषा आप बनाइए, बनाइए ना कि याद करिए, आपको रटना नहीं मारा जाएगा, ठीक है। आप समझिए कि ये हमारा क्या है, क्यू नॉट, ये हमारा बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, समझ में आया कि एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ ली, अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट हो गया, ठीक। इसके आपने नोट्स बनता है, नोट्स हमारे साथ तैयार कीजिए, और यहाँ पे इसकी जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलम, ठीक, सी, ठीक। तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। इसका एक मात्रक और होता है क्या, एक मात्रक और होता है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे, क्यों बताएंगे बाद में, क्योंकि उसको अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको हम लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि वो कैसा है और क्यों होता है, ठीक है। इसका एक मात्रक आपको याद रखना है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम आपको बताएंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखा क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, आप समझिएगा, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये जो है आपसे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत बल रेखा क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है, ठीक, ये धनावेश है, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है, विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं, ठीक। तो विद्युत बल रेखा समझ में आ कि एक काल्पनिक रेखा होती है, जो क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या क्या को दिशा को प्रदर्शित करती है, क्या करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। अब इनके हम गुण समझ लेते हैं कि क्या होता है, इनके गुण समझ लेते हैं। इनके जो गुण होते हैं क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो इसमें बल बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश, धन आवेश से बाहर निकलती है, ठीक है। और क्या होता है, ये मान लो अगर माइनस क्यू है तो ऋण आवेश के अंदर की ओर आती है, ठीक। पहला गुण ये लिख लीजिए आप,
पहला गुण ये लिख लीजिए कि जो है ये जो विद्युत रेखा होती है धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक, दूसरा क्या होता है ये बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और ये क्या होता है ये धन से निकलती हैं और ऋण पर समाप्त होती है, एक ये लिख लीजिए। और ऋण से धन आवेश की ओर चलती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। अब हम आपको एक डेरिवेशन कराते हैं, वो डेरिवेशन आपको 2 से 3 नंबर में आपका हर साल पूछा जाने वाला डेरिवेशन है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा ही पूछा जाता है, एक ना एक सेट में आपको मिल ही जाएगा। क्या पता वो आपके ही सेट में आ जाए। तो समझिए आपको एकांक आवेश देखिए किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम आपको डेरिवेशन फुल डिटेल में कराएंगे मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा डेरिवेशन ऐसे याद होगा कि जैसे धुआं आप पेपर में ऐसे चुटकी बजा के लिख के आओगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं माना एक बिंदु क्या है पी। ठीक, माना एक बिंदु क्या है पी जिसका आवेश क्या है क्यू। ठीक है, जिससे आर दूरी पर एक क्यू है, बिंदु क्या है क्यू। ठीक, जिस पर हम एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्यू है, यहाँ पे ये पी है, पी पर क्या है एक क्यू आवेश है और यहाँ पे एक क्यू बिंदु है जिस पर क्या रखते हैं क्यू नॉट आवेश। अब यहाँ पे हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सीधा क्या लिखेंगे ये कि माना एक बिंदु पी है जिस पर एक क्यू आवेश जिससे आर दूरी पर आर जिससे आर दूरी पर क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, समझ में। अब देखिए बहुत ही आसान समाभाषा से ये हमारा एक बिंदु पी है जिस पर एक आवेश क्यू है। ठीक, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मानेंगे क्यू पर माना क्यू पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। ये सिर्फ क्या है परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं। ठीक है, क्यू नॉट लेते हैं। ठीक, तो सिंपल भाषा में आप समझिए इसको हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं, हम आपको डेरिवेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्यू है इस पे बिंदु पी, यहाँ से क्या होगा आर दूरी पर एक क्यू बिंदु है जिससे आवेश क्या है क्यू नॉट। ठीक, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि देखिए ये हमारा बिंदु है। अभी देखिए दो आवेश है, एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर। ठीक, दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों पर आर दूरी पर है, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा क्या होगा F बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या बनता है भैया ये जो बनता है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिख देना चाहे तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। ठीक, अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब फिर क्या बात करेंगे हम जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अगला पॉइंट हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं क्या अगला पॉइंट आप लिख देंगे कि हम जानते हैं
हम जानते नहीं। क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि हमने अभी पीछे पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपने देखा E बराबर F अपान में क्यू नॉट। ठीक, F अपान में क्यू नॉट। ये बना हमारा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड समझे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम क्या करेंगे, एक से क्या करेंगे, एफ का मान, अगर आप ऐसे ना लिख पाओ तो आप ऐसे लिख दीजिए, क्या लिखिए कि समीकरण एक से एफ का मान समीकरण दो में रखने पर ठीक। तो जब दो में आप मान रखेंगे तो ई बराबर दो का मान क्या है, के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, अपान में क्या है, क्यू नॉट। ठीक, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका जो टोटल वैल्यू आएगा के क्यू अपान में आर स्क्वायर, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा टोटल फार्मूला आपको निकल कर आ जाता है। देखिए जो लाइट की थोड़ी व्यवस्था कम हो गई है, तो देखिए यहाँ पे जो मान है नीचे बोर्ड में आपको कट रहा है, ठीक, तो उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं कि जो एफ का मान था, यहाँ पे जो एफ की वैल्यू थी, यहाँ से हम उठा के क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा क्या, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि ई की जो टोटल वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये हमारा फाइनल क्या होगा, लास्ट में आपको लिखना क्या, प्रूफ। ठीक, डबल रहेगा, लास्ट में आपको लिख देना क्या, प्रूफ। यानी कि जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार आएगी। ठीक है, यानी कि बात समझ में आ गया आपको। तो हम आपको बताएंगे कि आपको बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये आपको 3 नंबर में आपका 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2026 क्लास 12 के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर साल पूछा जाता है, और मैंने भी इस टॉपिक को जो है एग्जाम में देखा है, और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में आपको। ठीक।